तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 4.3। तो 4.3 के आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 4.3 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है और कौन कौन से इक्वेशन में ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तीसरा है y इक्वल टू 3x और चौथा है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, तो हम लोग पहले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहला सॉल्व करने वाले हैं, यानी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मेरे को कार्टेशियन प्लेन चाहिए एक, यानी एक x एक्सिस चाहिए, ये हो गया x हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, और एक y एक्सिस चाहिए जो कि वर्टिकल लाइन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस है, यानी इससे मेरे को इस इक्वेशन से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पहले फाइंड आउट करना होगा। यानी ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कभी भी 2 पॉइंट का जरूरत पड़ता है, यानी इसमें मेरे को x और y का 2 कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाए तो हम लोग ग्राफ बना सकते हैं इस इक्वेशन का। तो x और y का कोऑर्डिनेट खुद से हम लोग पता करेंगे। कैसे? व्हेन x इक्वल टू 0, मान लीजिए x की जगह 0 पुट कर दिया, देन y इक्वल टू क्या मिलेगा 4, या ठीक है एक हो गया, अपने से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। व्हेन x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 पुट कर दे रहे हैं तो इक्वेशन में अगर x के जगह पर 1 पुट कर दे रहे हैं तो कुछ इस कदर हो जाएगा। ठीक है, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो इससे कोऑर्डिनेट क्या बना, x और y कोऑर्डिनेट मेरे को मिल जा रहा है x और y। यहाँ पर पहले में x का 0 है, y का 4, और दूसरे में x का 1 है और y का 3, यानी 2 पॉइंट मिल गया, एक 0 4। ठीक है, तो हम लोग किसको प्लॉट करेंगे, प्लॉट द पॉइंट्स 0,4, इसको लिख सकते हैं, यानी 0 x कोऑर्डिनेट को और 4 y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और एंड 1,3 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इसको हम लोग प्लॉट करना है। तो x में क्या है, x का हाईएस्ट 1 तक है और y का 4 तक है, तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5, और इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4
5। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, x का 0 और y का 4। तो x का 0 तो यहाँ मिला और y का 4 कहाँ मिलेगा, यहाँ। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x का 0 और y का 4। ये पॉइंट x का 0 और y का 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट x का 1 y का 3, x का 1 और y का 3, यानी यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x का 1 और y का 3। जो भी पॉइंट होगा उसमें पहला जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा जो होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पॉइंट मेरे को मिल गया है, इससे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन जो मिल रहा है आपका, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किस इक्वेशन का ग्राफ है, x + y = 4। x + y = 4 इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, उसी तरह से हम चाहें तो x - y का भी ड्रॉ करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, तो x - y = क्या है, 2। ठीक है, सिर्फ ये वाला हम लोग मिटा लेते हैं ग्राफ अपना। ठीक है, x - y = 2 है। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि x का वैल्यू हम लोग इस ग्राफ को भी ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स का जरूरत होगा, और 2 पॉइंट्स पहले हम लोग निकालेंगे। जब x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, ये माइनस इधर चल जाएगा तो -2। और जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा मेरे को -3। कैसे मिला इसको यहाँ देखते हैं। वेन x, इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 पुट करें तो 1 - y = 2। ठीक है, यहाँ पर इसको 4 नहीं, ये 2 हो जाएगा। तो 1 - y = 2 -y = 1 जाके माइनस हो जाएगा तो 1, यानी y = -1। तो y का वैल्यू क्या आया, -1 आ गया। ठीक है, अब इसको जो कोऑर्डिनेट मेरे को मिला है, x का पहले 0 लिए हैं तो y -2 मिला है, और x का 1 लिए हैं तो y -1 मिला है। तो यहाँ भी सब चेंज हो जाएगा, x का 0 तो y का -2 एक पॉइंट हुआ, और एक x का 1 तो y का -1। अब ये जो 2 पॉइंट्स मेरे को मिला है, इस दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करते हैं। when x = 0 and y = -2, ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, x 0 और y -2। यहाँ देखिए ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, x के 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, y को -2 पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x 0 y -2, ये पॉइंट मेरा मिला। दूसरा क्या है, x 1 y -1, x 1 और y -1, x 1 यहाँ है, ठीक है, और y -1 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 पॉइंट मिल गया, इसको हम लोग मिला देते हैं। तो ये जो ग्राफ बना आपका, ये जो ग्राफ बना है वो x - y = 2, यानी इस इक्वेशन का ग्राफ बना है। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 3 का ग्राफ बनाते हैं। थर्ड वाले इक्वेशन के लिए, तो थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, हम लोग तीसरा का ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ ऑफ y = 3x। ठीक है, पहला पॉइंट खोज रहे हैं हम लोग, वेन
x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ठीक है, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0, y का भी वैल्यू 0। वेन x इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1, y का वैल्यू 3, 3 इंटू 1 3। तो यहाँ से क्या कोऑर्डिनेट मिला मेरे को, x और y का, पहले में x0 y भी 0, पहले में x1 y3। यानी अब इसको क्या प्लॉट करना, प्लॉट द पॉइंट्स 0, 0 एंड 1, 3 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इसको प्लॉट करते हैं, x0 y0, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है x0 को और y के 0 को। ठीक है, यानी ये पॉइंट का क्या हो गया कोऑर्डिनेट, x0 y0। फिर x1 y3, x1 y3, यहाँ से ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट x1 y3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से आपका स्ट्रेट लाइन जो मिलेगा वो किसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू 3x। और ये ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, क्योंकि हम लोग 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। और अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन। यानी यहाँ 2 इक्वेशन फाइंड आउट करना है, 2 लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है। किस पॉइंट के से, यानी वो 2 लाइन 2, 14 पॉइंट से पास करता हो। ठीक है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो पहले इतने दूर का हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो एक पॉइंट दिया है 2, 14, 2, 14 कहाँ आने वाला है, यहाँ, यानी 2x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 14y, यानी 2, 14 यहाँ पर मिलने वाला है। 2, 14 पॉइंट्स यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस पॉइंट से आपको 2 लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट से 2 लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना है, यानी वैसा इक्वेशन बनाना है जो जिसमें इस पॉइंट्स को, यानी x और y के वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हम लोग इक्वेशन ट्राई करते हैं। तो पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन क्या एक बना सकते हैं, ऐसे इससे बहुत सारी इक्वेशन बन सकते हैं। तो एक इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग 7x माइनस y इक्वल टू 0। 7x माइनस वाई इक्वल टू 0 कह रहे हैं। अब ये इक्वेशन, ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, x कोऑर्डिनेट क्या है, इसको हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं। x क्या है, 2 है, यानी 7 इंटू 2 माइनस 14 है, यानी माइनस 14 मतलब माइनस वाई मतलब क्या 14, यानी 14 माइनस 14 0 आ गया, यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक इक्वेशन आपका ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 12। कैसे, x का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं और y का, सॉरी, x माइनस वाई इक्वल टू -12। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 2 पुट करेंगे और y का वैल्यू 14, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -12, यानी LHS और RHS इक्वल है, यानी ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 लाइन के लिए मेरे को इक्वेशन मिल गया। एक लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए, यानी लाइन L1 के लिए ये इक्वेशन है, ये L1 का इक्वेशन है, और L2 के लिए ये इक्वेशन है। और दोनों जो लाइन है सेम पॉइंट से ही पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द पॉइंट 2, 14 satisfy the both equation 7x minus y equal to 0 and x minus y equal to 12। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा है। तो लिखेंगे therefore
therefore 7x minus y equal to 0 and x minus y equal to 12 लाइन्स, ये इसका जो लाइन्स होगा पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। ठीक है, तो पहले तो 2 लाइन के लिए इक्वेशन कर रहा था, तो 2 लाइन के लिए इक्वेशन निकाल लिया हम लोग। अब क्या कर रहा है, हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, तो इस तरह के कितने लाइन्स हो सकते हैं। तो हम लोग जानते क्या है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स पास करते हैं। कितने नंबर ऑफ लाइन पास करते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन पास करते हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर, तो इनफाइनाइट। वाई, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स आर पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट, इसका रीजन ये हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए पॉइंट 3,4, मान लीजिए कोई पॉइंट है 0 हो गया, 1 2 3 4 ठीक है, ये बना लिए अपने रफ के लिए। कह रहा है कि कोई पॉइंट है 3,4, 3,4 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। ये 3,4 जो पॉइंट है, इफ अ पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, यानी मान लो कि एक इक्वेशन का ग्राफ है, ये किस इक्वेशन का, ये जो ग्राफ बना है वो 3y इक्वल टू ax प्लस 7, 3y इक्वल टू ax प्लस 7 का ग्राफ ये लाइन है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन के ग्राफ पर ही लाई कर रहा है, यानी 3,4 जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन के ग्राफ पर ही लाई कर रहा है। इट मीन्स क्या, जो पॉइंट, जितने पॉइंट किसी इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करते हैं वो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। इट मीन्स 3,4 आर द 3,4 इज द, लिखेंगे पॉइंट 3,4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा 3 एंड y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 जो है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन अबव इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, इसमें y का वैल्यू क्या है 3 इंटू 4 और a का वैल्यू क्या है 3 प्लस 7, यानी 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, 7 माइनस हो जाएगा यानी 5, 3a यानी a इक्वल टू 5/3, यानी a का वैल्यू क्या होगा 5/। लोग 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कराया, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। तो यहाँ पर चॉइस दिया है, ग्राफ 4.6 के लिए ये इक्वेशन दिया है और 4.7 के लिए ये इक्वेशन दिया है। तो इस दोनों फिगर के लिए जो इक्वेशन दिया गया है, जैसे 4.6 के लिए 4 इक्वेशन दिया गया है, तो ये चारों इक्वेशन में से इस ग्राफ का कौन सा इक्वेशन होगा उसको हमको क्या करना है, चेक करके बताना है। तो चेक करेंगे कैसे, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये तीनों पॉइंट्स अगर इस चारों में से किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इक्वेशन वही ग्राफ का इक्वेशन होगा। ठीक है, यानी इस ग्राफ का वही इक्वेशन होगा। तो हम पहले चेक करते हैं पॉइंट्स क्या दिया गया है, पॉइंट्स -1 -1, 1, दूसरा है 0, 0,
एंड 1,1 ये पॉइंट्स दिया गया। इफ लिखेंगे क्या, इफ द पॉइंट्स satisfy any equation then that graph, यानी ये जो ग्राफ होगा, belongs to that equation, यानी ये जो ग्राफ है उस इक्वेशन से बिलोंग्स करेगा, यानी देन द ग्राफ बिलोंग्स टू दैट इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे। पहले चेक करते हैं, चेक -1,1। ठीक है, पहले इक्वेशन के लिए पढ़ते हैं, फॉर इक्वेशन y = x। इसमें पहला जो इस पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस का रिप्रेजेंट करता है, दूसरा y। तो यहाँ x क्या है, -1। अब इक्वल टू नहीं लगाएंगे, और y क्या है, 1। क्या ये दोनों कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब एक पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बाकी का पॉइंट्स क्या सेटिस्फाई कर भी ले रहा है, तो वो उसका क्या होगा, ये ग्राफ जो होगा इस इक्वेशन का नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स क्या है, पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो ग्राफ इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे द ग्राफ डज नॉट बिलोंग्स टू इक्वेशन y = x। अगेन फिर से चेक करते हैं, चेक पहले वाले को चेक कर लिए थे, पहला में हम लोग किया है, अब दूसरे में चेक करते हैं, चेक -1,1। तो x का वैल्यू क्या है, -1। किस इक्वेशन के लिए चेक कर रहे हैं, दूसरे इक्वेशन के लिए, फॉर इक्वेशन x + y = 0। ठीक है, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू +1 = 0, यानी यहाँ भी 0 = 0, यानी ये क्या है, ये पॉइंट्स सेकेंड वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं, चेक दूसरे पॉइंट को 0,0। तो x क्या है, 0, और y क्या है, 0 = 0, यानी 0 = 0 आ रहा है, यानी दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीसरा पॉइंट चेक करते हैं, चेक 1, -1। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 = 0, यानी 0 = 0, यानी ये भी क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी जो ग्राफ होगा वो x + y = 0 से ही बिलोंग करेगा, यानी ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का ही ग्राफ है। द ग्राफ, एंड लिखेंगे द ग्राफ ऑफ द graph belongs to equation x + y = 0, यानी जो ग्राफ है x + y = 0 से ही बिलोंग्स कर रहा है, यानी जो ग्राफ है उसी का है। ठीक है, अब ऐसे ही दो इक्वेशन को चेक कर लिए हैं, तीसरे इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरे इक्वेशन का चेक कर रहे हैं, फॉर इक्वेशन y + 2x। पहले क्या रख रहे हैं, -1, y का वैल्यू y = 2x है, y का वैल्यू 1। ठीक है, या ऐसे करेंगे चेक
-1, -1 पर चेक कर रहे हैं तो y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 इंटू -1 हो जाएगा तो -2, यानी ये नॉट इक्वल है, ये भी फेल हो गया, हटा देना है इसको। चौथा में चेक करेंगे, चेक -1, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, 2 + 3y = 7x, 2 + 3 इंटू y का वैल्यू 1 और 7 इंटू क्या है -1, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो ये 5 आया, इसको सॉल्व करेंगे -7, ये भी नॉट इक्वल है, यानी ये भी ग्राफ, ये भी जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का ये ग्राफ नहीं हो सकता, यानी चारों में से सेकेंड नंबर ही वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है और इसी इक्वेशन का ये ग्राफ है, ठीक है। हम सेकेंड नंबर पे मेरे को मिल गया था, हम वहीं पर छोड़ सकते थे क्योंकि एक ही ऐसा कोई इक्वेशन होगा जिसका ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन चारों को हम लोगों ने यहाँ शो करके दिखाया। अब उसी तरह से हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी, यानी 4.7 जो फिगर है उसको भी बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पॉइंट्स चेंज कर देंगे। पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट -1 और 3 है, और दूसरा पॉइंट 0 और 2 है, तीसरा पॉइंट 2 और 0 है, ठीक है, 2 और 0 है, ठीक है। ये सारे तीनों पॉइंट्स हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स इस चारों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये ग्राफ उसी इक्वेशन का होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग चेक कर रहे हैं, पहले इक्वेशन के लिए फॉर इक्वेशन y = x + 2, पहला चेक क्या हो रहा है, -1 और 3 पॉइंट को चेक कर रहे हैं, तो y का वैल्यू 3, ठीक है, और =2 का सिग्नल देंगे, x का वैल्यू -1 + 2, इसको सॉल्व किया तो इधर 3 आया और इधर 1 आया, ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, यानी ये इक्वेशन फेल हो गया, अब इसको आगे नहीं बनाना है। फिर दूसरा हम चेक करेंगे फॉर इक्वेशन y दूसरा नंबर क्या है, y = x - 2, ठीक है। इस पर भी चेक करते हैं एक वैल्यू को, -1 और 3, तो x का वैल्यू क्या, सॉरी y का वैल्यू क्या है 3 और x का वैल्यू -1 और इधर -2, यानी 3 नॉट इक्वल टू -3, ये भी फेल हो गया, ये भी कहानी खत्म। तीसरा नंबर चेक करते हैं, y = -x + 2, ठीक है। y का वैल्यू चेक करते हैं पॉइंट -1 और 3 पर, तो y का वैल्यू क्या है, 3 = -1 इंटू यहाँ माइनस है और x का वैल्यू -1 + 2, यानी y = 3 = -1 - 1 + 1 हो जाएगा 3, यानी इस पर हो गया, यानी ये ग्राफ जो होगा थर्ड नंबर इक्वेशन से बिलोंग करेगा, यानी ग्राफ द गिवन ग्राफ belongs to the equation y = -x + 2। चेक करिए, मैंने तो चौथा भी चेक कर सकते हैं आप, नहीं तो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। तो अब हम लोग ने 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, यानी किसी भी बॉडी के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी के, ठीक है। तो वर्क डन क्या किया जा रहा है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जा रहा है वो नहीं मालूम है मेरे को, तो मान देते हैं लेट द वर्क डन बाय द बॉडी bx and distance traveled by the body by, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है और जितना वर्क डन किया जा रहा है, यानी वर्क डन जो किया जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी के। तो इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लाना है और उसको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज
5 यूनिट, यानी कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट लेकर इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो यहाँ देखिए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल टू आता है, और इसके जगह पर क्या आता है, एक कांस्टेंट टर्म आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आता है तो उसके जगह पर इक्वल टू आता है, और बदले में एक कांस्टेंट टर्म आता है, मान लीजिए f इज द कांस्टेंट टर्म। ये क्या है, here where f is कांस्टेंट फोर्स, f क्या है, f ही जो है कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, f जो कांस्टेंट फोर्स है उसको 5 यूनिट ले लेना है, यानी 5 यूनिट 5 इंटू 1, यानी इक्वेशन क्या बना, x इक्वल टू 5y, ये बन गया। अब इक्वेशन तो मेरा बन गया, अब इसको क्या करना है, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और इसी का क्या ग्राफ बनाना है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, और उस ग्राफ से रीड करके बताना है कि जब बॉडी 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसमें कितना वर्क डन होगा, ठीक है, और 0 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसमें कितना वर्क डन होगा। तो पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने वाले हैं हम लोग ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 5y, ठीक है। तो हम y का वैल्यू पूछ लेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा व्हेन y इक्वल टू 0, अगर y का वैल्यू 0 लिखते हैं तो x इक्वल टू ऑल्सो 0, व्हेन y इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 5, ठीक है। ये x0 ये हो गया, इससे कोऑर्डिनेट क्या बनेगा मेरा, x और y का, x0 y0 x5 y1, तो इससे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ हो गया मेरा। अब x0 y0 एक पॉइंट यहाँ मिला मेरे को, और x5 y1, x5 इधर माइनस हो जाएगा, x5 y1, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ मिला, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्राफ बना है उसमें स्केल वगैरह का हम लोग यूज नहीं किए हैं, इस पर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ से आपका मान लो कि ये पॉइंट यहाँ मिला, ये जो है ये 0 0 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 और 1 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज 2 यूनिट। पहला क्या है, पहला में क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया गया है, 2 यूनिट। तो डिस्टेंस ट्रेवल हम क्या माने हैं, वाई एक्सिस को माने हैं। तो अगर कह रहा है पहला में अगर डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल किया जाएगा तो उसमें वर्क डन कितना होगा। तो अगर इस ग्राफ को स्केल से बनाते तो सटीक मिलता मेरे को। तो अगर यहाँ देखें तो ये ग्राफ इधर जाके किसी ना किसी पॉइंट पर मिलेगा, यानी मान लो 7 8 9 10 पर ही जरूर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी जब 2 यूनिट का वर्क डन होगा तो सॉरी, जब 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो वर्क डन 10 यूनिट का होगा। यानी इसमें ग्राफ को ऑब्जर्व करके बताना है, और नहीं तो इसमें भी हम अगर क्वेश्चन में नहीं लिखता कि ग्राफ में ऑब्जर्व करके बताना है तो हम डायरेक्ट यहाँ बना लेते हैं। वर्क डन कितना कर रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल क्या है 2 यूनिट, डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस वाई माने हैं तो 5 × 2 यानी वर्क डन 10 यूनिट का हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट मिल जाता, लेकिन ग्राफ को ऑब्जर्व करके बताना है तो ग्राफ पर ही शो करना होगा, तो ग्राफ ढंग से बनाना होगा, इसलिए थोड़ा जगह कमी है और स्केल का यूज हम लोग नहीं किए, वही से इधर उधर हो जा रहा है। तो अगर
मान लीजिए अगर डिस्टेंस 2 यूनिट का ट्रेवल करेगा, 2 यूनिट क्या है, वाई एक्सिस, वाई को रिप्रेजेंट करा, यानी 2 यूनिट यहाँ डिस्टेंस अगर 2 यूनिट को ट्रेवल करेगा तो ये वर्क डन कितना करेगा, 10 यूनिट का वर्क डन करेगा, यानी इसका 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, वो ग्राफ पर ही मिलेगा आपको। और दूसरा क्या कह रहा है कि अगर 0 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ देखें, अगर 0 यूनिट का वर्क डन करे, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो 0 यूनिट ही वर्क करेगा। इसमें चेक कीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल कितना यूनिट, 0 यूनिट, 0 इंटू 5, एक्स का वैल्यू 0, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा 0, यानी 0 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो 0 यूनिट का वर्क डन भी करेगा। यहाँ से ये क्लियर दिख जा रहा है, यानी एक्स भी 0 और वाई भी 0, यानी डिस्टेंस भी 0 यूनिट ट्रेवल कर रहा है और वर्क डन भी 0 यूनिट ही कर रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन, यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9 of school together contribute 100 rupees towards the Prime Minister Relief Fund to help earthquake victims. Write the linear equation which satisfy the data. तो ये हमको नहीं मालूम है कि यामिनी और फातिमा दोनों ने सेपरेटली कितना कंट्रीब्यूशन किया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो मान लेते हैं let the contribution of Fatima bx and the contribution of Yamini by। कोई जरूरी नहीं है, हम इधर उधर भी मान सकते हैं, एक्स और वाई है और दोनों मिलकर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलकर टोटल कितना रुपया जमा किया है। यहाँ फातिमा 100 रुपया जमा किया और यामिनी वाई रुपया, यानी टोटल मिलकर 100 रुपया दोनों ने जमा किया। तो पहला बात कि यहाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो मेरे को मिल गया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देना है। तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, यानी एक्स इक्वल टू 100 माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा व्हेन y इक्वल टू 10 x इक्वल टू 90, व्हेन y इक्वल टू 20 x इक्वल टू 80। 20 पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। तो इससे क्या कोऑर्डिनेट मिला मेरे को, x और y का, x का मिला 90 तो y का 10, x का 80 तो y का 20। अब इसको हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर नंबरिंग ज़्यादा है, जिससे कारण से हम लोग को एक सुटेबल स्केल लेना होगा, यानी 10 का ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, नहीं 18, 20 का ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। इधर -20, -40, -60, -80, -100, ये स्ट्रेस हो गया। यहाँ भी -20, -40, -60, -80, -100, ये वाई डैश हो गया। 20, 40, 60, 80, 100, ये वाई होगी। ठीक है, अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, एक्स का 90, वाई का 10, एक्स का 90 बीच में आएगा, 80 और 90 के बीच में, और वाई का 10 यहाँ आएगा, यानी पॉइंट कहाँ मिलने वाला है, यहाँ एक्स का 90, वाई का 10, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा है एक्स का 80, वाई का 20, एक्स का 80, वाई का 20, यानी दूसरा पॉइंट यहाँ मिलने वाला है, एक्स का 80 और वाई का 20। ठीक है, इससे ग्राफ कैसा बनेगा,
एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा। तो ये ग्राफ किसका है? x + y = 100, इस इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर मेजर इन फ़ारेनहाइट, whereas country like India it is measured in Celsius. Here is the linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. यहाँ लीनियर इक्वेशन दिया है जो कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन ही फॉर्म में है। अभी तक हम लोग लीनियर इक्वेशन इक्वेबरियम को x और y के फॉर्म में देखा था, लेकिन यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है आपके इक्वेशन में। तो किसी को ये फ़ारेनहाइट को अगर x मान लेते हैं तो सेल्सियस y हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले मेरा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है इक्वल आपका F = 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। मान लेते हैं लेट इसे फ़ारेनहाइट = x एंड सेल्सियस = y। तो इस फ़ारेनहाइट को x मान लेते हैं और सेल्सियस को y मान लेते हैं। अगर इसको चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ़ारेनहाइट x और सेल्सियस क्या हुआ? y + 32। ठीक है, अब आ गया लीनियर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसमें सेल्सियस को x माना है, इसमें सेल्सियस को x माना है और फ़ारेनहाइट को y माना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हम लोग किसका बनाएंगे? इसको आप यहीं पर लिखिएगा, इसके ऊपर में ही लिखिएगा। इसको पहले में लिखिएगा, फर्स्ट नंबर में इसको लिखिएगा, उसके बाद ये सब लिखिएगा और सेकंड नंबर में ये लिखना होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर में। अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग किसका? ग्राफ ऑफ y = 9/5x + 32 का, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं व्हेन x = 0। अगर x 0 मान लेते हैं तो 0 × 9/5 0 हो जाएगा, यानी y = 32। ठीक है, y = 32। अब मान लो व्हेन x = 1, अगर x 5 मान लेते हैं, x = 5, तो 9/5 × x मतलब 5 + 32, 5 से 5 कैंसिल, 9 बचा, 9 + 32 41 होता है। देन y = 41। दो कोऑर्डिनेट मिल गया। दो कोऑर्डिनेट काफ़ी होता है किसी भी कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो x/y x0 y 32 x5 y 41, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। तो एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। एक अपने हिसाब से एक सूटेबल स्केल लेंगे, 5-5 का ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45। ठीक है, इधर भी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ये y कोऑर्डिनेट हो गया और ये x कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, इस साइड में ये लिख लेते हैं -5 -10। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगा तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। x का 0 y का 32।
x का 0 और y का 32। देखिए 30, 31, 32 यहाँ पर मिलेगा, एक पॉइंट मिल गया। ये है x का 0, y का 32, ये पॉइंट। दूसरा x का 5, y का 41, x का 5, y का 41, 41 यहाँ मिलेगा। देखिए x का 5, y का 41, x का 5, y का 41। ठीक है, यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ हो गया, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 9/5 x प्लस 32 डिग्री का। ये हो गया आपका ग्राफ तो बन गया। तो कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है तो फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा। यहाँ पर ग्राफ और भी थोड़ा ऊपर जाएगा, तभी अगर 30 डिग्री यहाँ है तो फ़ारेनहाइट कहीं ऊपर में जाके इस लाइन को काटेगा। ठीक है, तो ग्राफ ढंग से बनाना होगा, थोड़ा और लंबा ग्राफ जाता, लेकिन हम लोग शॉर्ट में बना दिए हैं। तो आप बनाइएगा ढंग से ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर हम लोग 45 तक ही छोड़े हैं, और ऊपर जाते तो ये वाला जो लाइन था इस ग्राफ के लाइन को किसी ना किसी पॉइंट पर काट देता, इंटरसेक्ट करता, और वही इंटरसेक्शन पॉइंट से y का, यानी y मीन्स क्या, फ़ारेनहाइट का निकल जाता कि अगर सेल्सियस में 30 डिग्री है, यानी x को सेल्सियस माना है, सेल्सियस में अगर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री होगा, तो वहाँ से निकल जाता। कह रहा है कि इफ़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट में देखिए y को हम लोग फ़ारेनहाइट लिखे थे, y फ़ारेनहाइट है, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कर रहा है, लेकिन हम लोग 45 डिग्री तक बनाया है, तो इसको कम से कम 100 और इधर भी 100 बनाना पड़ेगा। तो y का 95 डिग्री आपको मान लीजिए यहाँ मिला, तो इसके सामने जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो इस ग्राफ को जिस पॉइंट पर काट देगा उससे ही नीचे देख लेंगे कि सेल्सियस में कितना डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, वो भी मिल जाएगा। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कितना होगा 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 0 डिग्री है, फ़ारेनहाइट में ये फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा, जिधर ये करा, अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो सेल्सियस में कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री, तो सेल्सियस में ये लगभग -17 के आसपास में आएगा, -17 डिग्री सेल्सियस में हो। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कोई एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो दोनों क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है। अगर यस है, हाँ है, तो फाइंड आउट कीजिए। तो 40 डिग्री इधर से लेते हैं और इधर से भी 40 डिग्री, ये दोनों सेम हो जाएगा। अगर ग्राफ स्केल से बना होता तो -40 डिग्री सेल्सियस में और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में दोनों टेम्परेचर क्या होता है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ग्राफ पहले आपको सही से बनाना होगा, जगह की कमी थी इसलिए ग्राफ ढंग से नहीं बन पाया। इक्वेशन आपका ये है, ग्राफ भी वैसा ही बनेगा और ग्राफ को पढ़कर आपको आंसर देना होगा। मैक्सिमम तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ सही से बन जाता तो और भी अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते थे, लेकिन आप अगर ग्राफ सही से बनाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा।